हेलो स्टूडेंट, चित्रांश अकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम 33 एक्सरसाइज नंबर बोलने चल रहे हैं। आपको जो है इसकी प्रैक्टिस करनी है। पहले आप इसको प्रैक्टिस कर लीजिए। 4-5 टाइम्स आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो इसको आपको लिखने में आसानी होगी। और अगर आप कोई आउटलाइन नहीं बना पा रहे हैं और परेशानी हो रही है आपको, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए हम बोलते हैं डिक्टेशन। रेडी, स्टार्ट। अध्यक्ष महोदय, गृह मंत्रालय राष्ट्रीय गतिविधियों के अनेक पक्षों से संबद्ध होता है, इसलिए स्वाभाविक है कि यह वाद विवाद होगा और अनेक क्षेत्रों का स्पर्श करेगा। माननीय सदस्यों ने बहुत सी बातों का वर्णन किया है। उन्होंने अनेक त्रुटियों और कमियों की ओर ध्यान दिलाया है। मान्यवर, मुझसे ज़्यादा शायद ही कोई यह अनुभव करता हो कि हमारे जैसे विशाल और विविधतापूर्ण देश में, जहां सामंतवाद और उपनिवेशवाद का बोलबाला रह चुका है, हमारी समस्याएं बहुत बड़े आकार प्रकार की होंगी। विकास की गति बढ़ जाने पर कुछ समस्याएं अपने आप समाप्त होनी आरंभ हो जाएंगी, लेकिन विकास के साथ साथ कुछ समस्याएं तो हल हो जाती हैं और शेष कठिनाइयाँ पुनः उग्र रूप धारण करके उठ खड़ी होती हैं। इसलिए यह नहीं मानना चाहिए कि वे प्रश्न विशेष तौर पर हमारे यहाँ ही उठ रहे हैं। हम जानते हैं कि तेजी से होने वाले शहरीकरण से अन्य देशों में भी अपराध और हिंसा बढ़ रही है। मुझे आशा है कि माननीय सदस्य यह नहीं सोचेंगे कि मैं अपने कर्तव्यों और जिम्मेवारियों से बचना चाह रही हूँ। मैं उनके बारे में पूरी तरह सजग हूँ, लेकिन मैं चाहूँगी कि माननीय सदस्य हमारी समस्याओं को सही परिप्रेक्ष्य में देखें और यह ना भूल जाएं कि हमारे लिए यह सामान्य समय नहीं है। हमारे कार्यक्रमों और हाल के चुनावों ने, जिनका उल्लेख कई माननीय सदस्यों ने किया, लोगों में परिवर्तन की आकांक्षा जगा दी। लेकिन जैसे ही हम तेजी से विकास की दिशा में बढ़ने वाले थे, हमें अपनी पूर्वी सीमा पर दुखद घटनाओं का सामना करना पड़ा, जिनके कारण हमारे संपूर्ण प्रशासन पर भारी दबाव पड़ा है। इसीलिए आशा और निराशा के क्षेत्र साथ साथ देखे जा सकते हैं, और जब निराशा की भावना का गलत लाभ हिंसा के प्रचार प्रसार के लिए उठाया जाता है, तो हमारा चिंतित होना स्वाभाविक है। मैं जानती हूँ कि हिंसा के कई रूप होते हैं और वह कई तरह की जड़ों से फूट निकलते हैं। जैसा कि मैं कह चुकी हूँ, यह समस्या केवल भारत में ही नहीं पाई जाती, साथ ही हमारा एक विकासशील समाज है और विकास की अपनी कठिनाइयाँ और
तनाव होते हैं। हमारा यह विश्वास नहीं है कि प्रत्येक परिस्थिति को पुलिस संभाल सकती है या हिंसा का सामना प्रतिहिंसा से ही किया जा सकता है। इसके विपरीत जिस सीमा तक भारत में हिंसा के सामाजिक आर्थिक कारणों का पता लगाया जा सकता है और उन्हें दूर किया जा सकता है, हम पूरा जोर लगाकर उन्हें दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। जब हिंसा जानबूझकर भड़काई जाती है तो वह एक अलग किस्म की होती है। उसका सामना हम अपनी पूरी ताकत से करने के लिए कृत संकल्प हैं और कानून तथा व्यवस्था की शक्तियों को इस दिशा में सक्रिय होना है। अगर कुछ गुमराह समूह अपनी खतरनाक कार्रवाइयाँ जारी रखते हैं तो उनकी चुनौती का सामना करने के लिए पुलिस दल को मजबूत करना आवश्यक हो जाता है। तो इसको हिंदी में ट्रांसक्रिप्ट करके मैच कर लें और अगर कोई गलत आउटलाइन बनाई है या आपसे छूट गई नहीं बना पाए हैं तो उसकी प्रैक्टिस करें और अगर नहीं बना पा रहे हैं आउटलाइन तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ भी सकते हैं। और हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब